जो आप जानते हैं कि उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री वही थे, वो नारद जी। जिस समय देव संस्कृति चल रही थी, अभी के सूचना प्रसारण मंत्री कोई और होंगे, लेकिन उस काल के जो सूचना प्रसारण मंत्रालय था वो नारद जी के पास ही था। यहां वहां जहां तहां हर जगह जाने के लिए स्वतंत्र थे। देवताओं की आराधना उपासना करने की बात तो छोड़िए, उनसे जब चाहे वो मुलाकात कर सकते थे। लेकिन इतना करने के बावजूद भी नारद जी का जीवन बड़ा अशांत था, परेशानियों से भरा हुआ था, दुख से, संकट से, पीड़ा से उलझा हुआ था। तो चूंकि नारद जी का चित्त जब बहुत समस्याओं से ग्रस्त हो गया, तो एक दिन उसके मन में लालसा हुई कि लोग कहते हैं कि भगवान का भजन करो, पूजन करो, तीर्थ करो, व्रत करो तो दुख समाप्त हो जाएगा। हम तो दिन प्रतिदिन भगवान से आमने सामने बात ही कर लेते हैं। जितना वेद पढ़ना हो तो वेद में उतने पन्ने नहीं होंगे, उतना ज्यादा मैं पढ़ लिया हूं। एक एक मंत्र को हजारों हजारों बार मैं दोहरा देता हूं। इतने सारे मंत्रों को मैंने पढ़ लिया, सुन लिया, तीर्थ कर लिया। तीर्थ में तो अब चूंकि दिन रात मेरा भ्रमण ही, कभी ब्रह्मलोक, कभी शिवलोक, कभी गोलोक, कभी साकेत लोक, कहां कहां भ्रमण करते रहा, तो तीर्थ यात्रा भी तो हो ही रही है। व्रत भी मैं कर ही रहा हूं, नाम जप भी मैं कर ही रहा हूं, भगवान का भजन करने की बात छोड़ो, दिन रात मुलाकात कर ही रहा हूं, फिर भी मेरा जीवन दुखों से घिरा हुआ। अब क्या होगा? लोग कहते एक दो मंदिर में जाओ तो दुख खत्म हो, हम तो दिन रात सीधे भगवान के पलंग के पास ही जाकर के खड़े हो जाते हैं, फिर भी मेरे जीवन से अशांति गई नहीं, दुख गया नहीं। क्या किया जाए? तो संत के सामने जाते हैं। संत कौन? सनक सनंदन सनत कुमार उस समय के प्रसिद्ध संत की गिनती में आते थे, संतों की मंडली। उनके पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि मेरा जीवन दुखों से घिरा हुआ है, बहुत अशांत, बहुत परेशान रहते हैं हम। चारों ऋषियों ने कहा कि उसको लगा कि जैसे अन्य लोगों को दुख से छूटने का उपाय बताया जाता है, तो थोड़ा इस पे भी आजमाया जाए, क्योंकि आज दुख से छूटने का बड़ा समान उपाय बताया जाता है। और उस सच्चाई को लोगों के सामने रखने पर लोग डायरेक्ट एक ही लेवल चिपका देते कि सनातन धर्म के विरोधी है। क्यों? नए नए देवता जो आविष्कार करते जाते। परसों एक नया देवता आविष्कार हुआ है, मालूम है कि नहीं? परसों कौन देवता? उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में एक कुत्ता के दिमाग में कीड़ा भर गया। यूट्यूब निकालिए, समाचार पर भी वही चल रहा है। तो कीड़ा भर जाने के कारण वो कुत्ता शांत होकर के बैठ नहीं सकेगा, तो जिसके कारण वहां पर एक मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में वो कुत्ता क्या किया, तो मूर्ति के चारों तरफ घूमने लगा। अब घूमते 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 24 घंटा अर्थात कपार में कीड़ा काटेगा तो बेचारा करेगा क्या? नोच नहीं सकता है, माथे के अंदर हो। आदमी भी नहीं कि किसी को कहे कि हमको नोच रहा है, थोड़ा सा नोच लीजिए, दवाई दे दीजिए, बोल तो सकता नहीं है। तो अपने मन की पीड़ा को किसी दूसरे से सुना नहीं सकता, तो उपाय क्या है उसके पास? कि किसी तरह चल के देह हाथ हिला करके अपनी खुजली को शांत करने की वो कोशिश करेगा। इसी कोशिश में वो हनुमान जी के मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने वो चारों तरफ वो घूमने लगा। घूमते 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 जब 48 घंटा के आसपास घूम लिया, तो टीवी खोल करके भी देखिए, उसके लिए एक सिंहासन बन गया है कंबल का। मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम गद्देदार कंबल बिछा दिया गया। मेरी आसनी से अच्छी आसनी उसी की है। हाँ हाँ, तो उस आसनी पर उनको बैठा दिया गया है। अब बगल में 5 ठो पंडित जी एकदम बड़का बड़का टीका वाला बैठ गया है। हाँ, फूल लेके, माला लेके, एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग जाकर के कुत्ता के माथा पर, पैर पर माथा झुका रहा है, रगड़ रहा है।
इस बात को यदि कोई बोले तो कहिए कबीरपंथी सब लवर लवर करता है, ये सब सनातन के विरोधी आदमी है। इतनी सी अकल जिसके पास नहीं हो भाई, बीमारी को भी तुम चमत्कार बना देते हो। अब भोली भाली जनता को उसके पीछे धकेल देते और कहते हो कि हम धर्म करें। धर्म का लेना देना क्या है इससे? धर्म की परिभाषा शास्त्रों में दी गई कि धीति क्षमा दमो स्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह, कि धैर्य धर्म है, इंद्रियों का निग्रह धर्म है, अचौर्य वृत्ति धर्म है, अहिंसा वृत्ति धर्म है, दया धर्म है, क्षमा धर्म है, सत्य धर्म है। इसकी बात करते ही नहीं हो। कुत्ता को पूजो तो वो धर्म है, मछली को पूजो तो वो धर्म है, वृक्ष को पूजो तो वो धर्म। कहां से नया धर्म की परिभाषा लाते हो? सनातन धर्म है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अब तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। सनातन धर्म किसी वृक्ष देवी देवता मूर्ति पत्थर को पूजना सनातन धर्म नहीं है, बल्कि सनातन धर्म है जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। ये सनातन धर्म की परिभाषा है। सनातन धर्म की परिभाषा जब श्री राम जी से पूछा गया था वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत, तो श्री राम ने कहा था कि धर्म कोई मंदिर मस्जिद में विराजित होने वाला चीज नहीं है। कहा तब वाल्मीकि रामायण में श्री राम का चिंतन है, जावाली से श्री राम का संवाद होता है। उसमें श्री राम जी से प्रश्न किया जाता है कि धर्म क्या है? तो श्री राम जी कहते सत्य मेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिता सत्य मूलानी सर्वाणी सत्येन नास्ति परम पदम, कि जो सत्य है वही इस जगत में ईश्वर है, जो सत्य है वही धर्म का मूल है, जो सत्य है वही सभी धर्मों का आधार है। सत्येन नास्ति परम पदम, सत्य तत्व से इस संसार में दूसरा कोई परम पद कोई परमात्मा नहीं है। इसलिए सत्य को ईश्वर और परमात्मा भी कह दो तो कोई आपत्ति नहीं है। ये श्री राम का दर्शन है, यही सनातन धर्म है। और इस संस्कृत के भारी भड़कम चीजों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा सरल किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने और कहा है धर्म न दूसर सत्य समाना। अब गोस्वामी जी तो बड़ा सनातन धर्मी है, उनको कहना चाहिए कि धर्म न दूसर मंदिर समाना। उनको कहना चाहिए था कि धर्म न दूसर कोई तीर्थ समाना, या धर्म न दूसर कोई व्रत समाना, धर्म न दूसर कुछ और समाना कह देते, लेकिन उनको सत्य समाना नहीं कहना चाहिए। क्योंकि यदि सत्य को धर्म से बड़ा माना जाएगा या धर्म उसके जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर सत्य का न तो कोई मूर्ति होता है, सत्य का न तो कोई मंदिर होता है, बल्कि सत्य एक चरित्र है जो व्यक्ति को अपने आचरण में उतारना पड़ता है। और इसी दर्शन की व्याख्या सदगुरु कबीर साहब के दर्शन की व्याख्या है। यही सनातन धर्म की व्याख्या सदगुरु कबीर साहब के सनातन धर्म की व्याख्या है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने पूरे दर्शन में जहां कहीं भी जीवन के अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने की बात की कहे हैं किए हैं, तो वहां पर राम तत्व का स्मरण किया है। इसलिए बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। साहब कहते उस राम तत्व को जिस दिन जान जाओगे, समझ जाओगे, उसमें स्थित हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसी बात का उदाहरण मैं दे रहा था नारद जी की उस कथा से कि सनत कुमार के पास गए, कहा कि मुझे दुखों से मुक्ति चाहिए। संत मंडली ने नारद को समझाने के ख्याल से कहा कि ऐसा कीजिए कि जाकर के जैसे अन्य लोग कहते कोई अंगूठी पहन लीजिए, और अभी नारद जी पूछने जाते तो कहते जाइए कुतेश्वर महाराज पैदा हुए उसके सामने चले जाइए। हाँ, अरे सब बनवे करता है, कोई नाम लेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन सब समझते ही हैं। सब अपने अपने नाम के साथ ईश्वर ही जोड़ते चला जा रहा है। कुत्ता में भी ईश्वर जोड़ दीजिए, कुतेश्वर महाराज बन जाए।
तो अभी यदि सनक सनंदन सनत कुमार होते तो नारद जी को कहते कि नया नया 3 दिन पहले प्रकट हुआ है, उसके पास जाइए तो समाधान जल्दी हो जाएगा। लेकिन उस जमाने में ये हुए नहीं थे, अंगूठी वाला भी पहनने की बात नहीं की। लेकिन इसी तरह का बात पहले संत मंडली नारद जी से करते हैं कि कुछ वेदों को पढ़ लीजिए। नारद जी मुस्कुराए कहे कि आपको लगता है कि मैंने वेद नहीं पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा, संतोष नहीं हुआ, तब कि तीर्थ कर लीजिए। नारद जी ने कि किससे बात कर रहे हैं, पहले पता मालूम है मेरा नाम नारद है। आप एक तीर्थ करने कहेंगे मैं 1000 तीर्थ की उपमा दे दूंगा आपको। एक व्रत करने कहेंगे मैं दिन रात व्रत ही करता हूं। कुछ नाम जपने की बात कहेंगे कि माला जपिए, हम तो करताल पे भी नारायण नारायण यही मेरा सुर लगा हुआ रहता है हमेशा। तो इसलिए इधर उधर की बातों में न बहकाइए। जितना उपाय आप बता सकते हैं दुनियादारी वाला, उतना सब उपाय करके मैं थक चुका हूं, तब आपके पास आया। इसलिए बाहर वाला कोई उपाय मत बताइए। अब देखिए, बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी का सूत्र उपनिषद में कैसे आता है। संत मंडली ने नारद जी से कहा कि पहले दूसरा कोई आता तो आपको जो जो उपाय हम बताए हैं उसी उपाय को मान के सुन के वो चला जाता, लेकिन चूंकि आप वो सब कुछ करके थक चुके हैं, इसलिए आपको मेरी बात पे यकीन तो हो नहीं रहा है। इसलिए आप उस राम तत्व को जानने की जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। थके न होते या अपना विवेक न होता तो फिर मैं थोड़ा मोड़ा जो उपाय बता दिया कि शनिचर टेढ़ा हो गया तो अंगूठी पहन लो सीधा हो जाएगा, मांगलिक हो गए हैं तो ये यज्ञ कर लीजिए, ये हवन कर लिए, कुछ पैसा चढ़ा दीजिए, ठीक हो जाएगा। दूसरे लोग इसी में बस भूले रह जाते हैं। लेकिन आप चूंकि इन सभी कर्म कांडों से ऊब चुके हैं, इसलिए उस राम तत्व की जिज्ञासा आप प्रकट कर रहे हैं, जानने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो अब बताना पड़ेगा, और वो बताते हैं कि योगे भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखमस्ति, कि संसार में जितने क्षणभंगुर चीज है, अल्प रहने वाला है, थोड़ा समय रहने वाला है, परिवर्तन होने वाला है जिसमें, उसमें सुख विराजमान नहीं है। सुख विराजमान कहाँ है? योगे भूमा, जो भूमा जो सद भूमा का अर्थ सत्य होता है, भूमा का अर्थ शाश्वत होता है। अब प्रकारांतर से कहिए तो उसी भूमा का अर्थ सनातन होता है। क्योंकि सनातन और शाश्वत दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। जिसको शाश्वत कहते हैं, जिसको सत्य कहते हैं, उसी को सनातन भी कहा जाता है। तो उस सत्य में ही सुख है, उस सनातन में ही सुख है, उस शाश्वत में ही सुख है। इसी को कबीर साहब अपनी भाषा में कहते हैं कि उस राम तत्व को जानने और उसमें स्थित होने में ही सुख है। इसके अलावा दुनिया के तुम किसी भी चीज में खाक छान मारो, थोड़ी देर के लिए संतुष्टि तो हो सकती है, लेकिन परम सुख उसमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए त्रिविध दुखों से मुक्त होकर के परमानंद और परम सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही उपाय है, बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जाने। उस राम तत्व को जानिए। तो उस राम तत्व को जानने के संबंध में कल बहुत सारी चर्चा हो चुकी थी। दुर्भाग्य की बात है कि जो सदगुरु कबीर साहब उस राम तत्व के प्रचारक हैं, कबीर साहब को राम का विरोधी करार दे दिया गया कि राम को नहीं मानते। लेकिन मैं इस बात का जिक्र किया करता हूं अक्सर कि कबीर साहब राम के विरोधी यदि हो जाए तो पूरी दुनिया में कोई राम का समर्थक होगा ही नहीं। उसे कबीर साहब को बदनाम करने के लिए तो खैर इतनी सारी साजिशें रची गई। एक अखंड बाल ब्रह्मचारी सन्यासी को 3 पत्नियों से जोड़ दिया गया। ये बदनामी की साजिशें तो थी। कबीर साहब जिस उच्चतम ज्ञान को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, सन्यास का चोला धारण करके लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो ऐसा करो कि क्योंकि आदमी का और कुछ
बिगड़ने पर आदमी की मन स्थिति डवाडोल हो कि न हो, यदि उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया जाए, चरित्र में दाग लगा दिया जाए, तो चरित्र का अफवाह एक ऐसा अफवाह होता है कि सीता मैया को भी लोगों ने राम जी से जुदा करके वन भेज दिया, ऐसा खतरनाक अफवाह होता है। ऐसी अफवाह का प्रयोग कबीर साहब के ऊपर भी किया और ऐसे वैराग्यमान महापुरुष के भी चरित्र में धब्बा लगाने के लिए उसके नाम से 3-3 स्त्रियों को जोड़ करके उसकी पत्नी बना दिया गया। उसमें विद्वानों ने जो जिसके पास में कलम था, कलम की ताकत थी, विश्वविद्यालय में पढ़ते पढ़ाते थे, उन लोगों के अंदर भी सांप्रदायिक जहर, जातिवादी जहर इतना कूट कूट के भरा हुआ था कि दूसरों का नाम आया तो थोड़ा उसको सिंहासन पर बैठाया, और उनके सामने सदगुरु कबीर साहब का नाम आया तो उसके माथा में इतना जहर भर गया कि कबीर साहब का नाम लेने के साथ ऐसे लगता था कि उसके मुंह में नीम का लड्डू डाल दिया गया है। हर जगह कबीर साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा बहुत अच्छे विद्वान हैं। पहले वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, चूंकि एक था, मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे। उन्होंने कबीर साहब पर बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन इस जगह पर जब उनका भी कलम आया तो कबीर साहब के चरित्र के साथ वो न्याय नहीं कर पाए। कबीर साहब के शब्दों में आए हुए रमजनिया और धनिया शब्द की सही व्याख्या न करके उसको पत्नी सिद्ध कर दिया, जबकि कबीर साहब ने रमजनिया और धनिया शब्द का प्रयोग अपने प्रत्येक मनुष्य के हृदय की 2 वृत्ति के लिए किया है। रमजनिया क्यों कहा, धनिया क्यों कहा? क्योंकि सीधी सी बात है कि आप जानते हैं कि कबीर साहब किसी भी बात को, चूंकि वो लोक संत थे, लोक नायक थे, लोक भाषा में ही अपनी बात किया करते थे, इसलिए किसी भी चीज को अपने शब्दों के रंग में रंग देते थे कबीर साहब, जिसके कारण से हमारे और आपके हृदय में जो 2 प्रकार की वृत्ति है, 2 प्रकार की मनोवृत्ति है, जिसको गीता की भाषा में दैवी संपदा और आसुरी संपदा कहा जाता है। वो किसी एक व्यक्ति के मन की वृत्ति नहीं है। दुनिया के जितने भी मनुष्य होंगे, सभी मनुष्य के मन की वृत्तियां होगी, 2 होगी। क्या होगी? एक सद्वृत्ति होगी, एक असद्वृत्ति होगी। सद्वृत्ति को गीता की भाषा में दैवी संपदा कहा गया और असद्वृत्ति को गीता की भाषा में आसुरी संपदा कहा गया। गीता पढ़ने वाले लोग जानते होंगे। मान लीजिए कि आपके मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, विकार की जो वृत्ति है उसको आसुरी वृत्ति कह दिया गया, और आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर जो दया, क्षमा, शील, संतोष आदि सद्गुणों की वृत्ति है उसको दैवी संपदा कह दिया गया। तो जिसको गीता दैवी संपदा कहती है, कबीर साहब उसी वृत्ति को, चूंकि लोक संत थे, दैवी और आसुरी समझ में आएगा आदमी को? नहीं आएगा। तो कबीर साहब नया नया शब्द गढ़ने वाले थे। चूंकि व्याकरण कहता है कि भाषा आज जितनी है, शब्द आज जितने शब्दकोश में है, इतना शब्द था नहीं ना। कबीर साहब जैसे संत दूसरों के शब्दों की नकल करने वाले नहीं थे, बल्कि शब्दों को वो पैदा करने वाले थे। और शब्द जब पैदा होता है तो कुछ भावों को अपने अंदर समेटता। जैसे आप लोग कल्पना कीजिए कि व्याकरण में चंद्रशेखर शब्द बना, तो चंद्रशेखर शब्द कैसे बन गया? शंकर जी के शिखर पर, माथा पर चंद्रमा शोभता था। एक नाम इसको देना है, एक शब्द बनाना है व्याकरण को। कैसे बनाएगा? तो जिसके शिखर पर चंद्रमा सुशोभित होता हो उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। शब्द बन गया ना। जिसका उदर लंबा हो उसको कहते हैं लंबोदर। शब्द बन गया ना? नहीं बना? तो जब जिसका उदर लंबा हो शब्द बनेगा लंबोदर, जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभता हो शब्द बनेगा चंद्रशेखर।
तो कबीर साहब ने देखा कि मन की एक वृत्ति जो सद्वृत्ति है वह आदमी को धीरे 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 संसार की वासना और प्रपंच से छुड़ा करके राम में जाकर के जोड़ देती है। तो जो राम में जोड़ने वाली वृत्ति है उसको कबीर साहब ने परिभाषा देकर के शब्द दिया रम जनिया, क्योंकि राम में रमाने वाली वृत्ति है। और एक वृत्ति जो असद्वृत्ति है वो राम से मुख मोड़वा करके आदमी को दुनिया के धन दौलत में जाकर के रमा देती है। इसलिए धन में रमाने वाली वृत्ति को कबीर साहब ने धनिया कहा और राम में रमाने वाली वृत्ति को कबीर साहब ने रमजनिया कहा। ये कबीर साहब के शब्दों की परिभाषा है। राम में रमाने वाली वृत्ति रमजनिया। चंद्रमा शिखर पर शोभने, जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभे उसे क्या कहते हैं? जिसका उदर लंबा हो उसको क्या कहते हैं? जिस वृत्ति के माध्यम से हम राम में रमन करते हैं उसको क्या कहते हैं? जिस वृत्ति से हम धन में रमन करते हैं उसको क्या कहते हैं? धनिया। जिन्होंने नए शब्द को एक नया व्याकरणिक अर्थ देकर के शब्दों का निर्माण किया और उसी शब्द को स्त्री बना करके कबीर साहब के माथे पे जाके थोप दिया। राजकुमार वर्मा जी कहते हैं रमजनिया धनिया कबीर साहब की दो पत्नी है। लोग तो एक में तबाह हो जाता है, कबीर साहब तीन तीन कैसे संभालते हमें पता नहीं। एक को भी इसी शब्दों की बाजीगरी कारीगरी दिखा करके थोपा गया। लोई शब्द लोगों के अर्थ में प्रयोग होता है अवधी भाषा में, अवधी क्षेत्र में, और इसका प्रयोग अपने शब्दों में साहित्यों में केवल कबीर साहब ने नहीं किया है। कबीर साहब के जमाने के जितने संत थे, संतमत परंपरा, क्योंकि कबीर साहब की परंपरा कबीर पंथ नहीं कहलाती। एक बात यह भी ध्यान दीजिए, हमारे साहब बराबर जिक्र कर देते हैं कि आप लोग पुराने कबीर पंथी हो। ना ना ना, गलत बात, हम लोग कबीर पंथी नहीं थे। कबीर साहब अपने सामने में कबीर पंथ के नाम से संगठन नहीं चलाया था। कबीर साहब अपने सामने में संत मत के नाम से संगठन चलाया था। सौभाग्य से पीएचडी करने का जब अवसर मिला मुझे, तो सदगुरु कबीर साहब के शोधपरक ग्रंथों के लगभग 600 ग्रंथ मेरे सामने आए और 600 ग्रंथ को जब पढ़ने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, तब समझ में आया कि कबीर साहब के साथ दूसरे लोग तो जो अन्याय किए ही, कि कबीर पंथ मानने वाले लोग जो कबीर साहब के अनुयायी हैं वो लोग भी अनजाने में कम अन्याय नहीं किए उनके साथ। क्या अन्याय हो गया? क्योंकि कबीर साहब जानते थे कि जिस भक्ति आंदोलन का बीड़ा मैंने उठाया है, जिस भक्ति आंदोलन को पूरे जनमानस तक हमने पहुंचाया है, यदि उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम जोड़ा जाएगा तो फिर मिशन अधूरा हो जाएगा। क्योंकि आप जानते, मान लीजिए अभी भारत में सरकार किसकी है? मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन लोग भाजपा की सरकार कहते हैं उसको कि एनडीए की सरकार कहते हैं। किसकी सरकार कहते हैं? आप लोग नहीं बोलेंगे, एनडीए की सरकार कहते हैं। एनडीए कोई पार्टी है? एनडीए कोई पार्टी नहीं है, बल्कि एनडीए कई पार्टियों के समूह का एक नाम है। विपक्ष में इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया कोई पार्टी है? कई पार्टियों के गठबंधन का एक नाम है, संगठन का एक नाम है। जिस समय भक्ति आंदोलन कबीर साहब के नेतृत्व में संचालित हो रहा था, उस नेतृत्व काल में कबीर साहब के साथ में केवल कबीर साहब नहीं थे, कबीर साहब के साथ में गुरु नानक देव भी थे, कबीर साहब के साथ में रविदास जी महाराज भी थे, कबीर साहब के साथ में गरीबदास जी महाराज थे, कबीर साहब के साथ में दरिया, दादू, पलटू इत्यादि उनके समकालीन आगे पीछे हुआ करते थे, चला करते थे। और उस भक्ति आंदोलन को चलाने में जब कबीर साहब बीड़ा उठाए तो सबको अलग अलग क्षेत्र सौंप दिया। सदगुरु रविदास जी को कहा कि आप केंद्र तो काशी हम लोगों का है ही मुख्यालय, लेकिन प्रचार के लिए गुरु नानक देव जी को कहा कि आप पंजाब का इलाका आप संभाल लीजिए। राजस्थान तरफ के इलाके को गुरु रविदास जी को सौंपा गया। मिशन एक ही थी, विचारधारा एक ही थी, प्रचार एक ही मिशन को लेकर के हो रहा था,
लेकिन एक ही आदमी पूरी दुनिया में प्रचार कैसे करेंगे? तो कुछ क्षेत्र सौंपना पड़ेगा ना। अलग अलग इलाके को अलग अलग लोगों के हाथ में सौंप करके मिशन एक चलती थी। तो कबीर साहब जो भक्ति आंदोलन का नेतृत्व तो करते थे, लेकिन उनको इतनी समझदारी थी कि यदि मैं इसे अपने नाम पर सिर्फ चलाया तो सामने वाला विपक्षी ऐसा चालबाज है जो आपस में फूट डाल देगा। क्योंकि जिसके खिलाफ में आप लड़ रहे थे, अब किनके खिलाफ में लड़ रहे थे ये बताने की जरूरत नहीं, आजकल सब लोग समझते हैं ना। ये 95-90% लोगों को जो भक्ति से वंचित रखा गया था, जिसके सामने भक्ति की गंगा नहीं पहुंचने दी गई थी, कबीर साहब उन लोगों तक भक्ति की गंगा पहुंचाने के लिए सामने वाले जो विपक्ष के लोग थे, उनमें लोगों की संख्या तो बहुत कम थी, लेकिन उसके पास चालबाजी इतनी थी, तिकड़म इतना था, बातों को घुमा फिरा करके बनाने की क्षमता इतनी ज्यादा थी कि कबीर साहब जानते थे कि यदि एक व्यक्ति के नाम पर कोई पंथ निकाली गई, एक व्यक्ति के नाम पर कोई मिशन चलाया गया, एक व्यक्ति के नाम पर परंपरा चलाई गई, तो इसका परिणाम बड़ा खतरनाक आएगा कि वो चालबाज लोग आपस में आकर के इस तरह से फूट डाल देंगे कि देखिए संग देते हैं सब लोग और नाम होता है अकेले कबीर साहब का। तब क्या होगा? मिशन चलेगा कि फूट जाएगा? फूटेगा ना। कबीर साहब इतने समझदार नहीं थे कि नहीं? तो कबीर साहब ने कहा कि हमारा काम भक्ति के आंदोलन को चलाना है, हमारा काम आम जनमानस तक भक्ति की धारा पहुंचानी है, उसमें मेरा अकेले नाम होने की कोई जरूरत नहीं। तो एक रविदास जी, उधर से गुरु नानक देव जी, कबीर साहब जी, गरीबदास जी महाराज और जितने भी संत उस जमाने के थे, सभी संतों ने आपस में बैठ करके बैठक की और एक संगठन बनाया। और संगठन का नाम दिया, चूंकि हम सभी संत अपने अपने क्षेत्र में महनीय है, महानतम है, और सभी संतों के विचार से यह भक्ति आंदोलन चल रहा है, इसलिए सभी संतों के मत का एक नाम दे दिया गठबंधन का, और उसका नाम रखा सभी संतों के मत को संत मत कह करके पुकारा जाएगा, और उसी के आधार पर भक्ति आंदोलन का प्रवाह हुआ। ये कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं। यदि आप साहित्य पढ़ सकते हैं, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य पढ़िए, कि राम कुमार वर्मा का साहित्य पढ़िए, कि पीताम्बर दत्त वर्धवाल का साहित्य पढ़िए, कि चाहे आप पुरुषोत्तम अग्रवाल का साहित्य पढ़िए, कि जितने भी कबीर साहब पर शोध करने वाले अभी तक में लोग हुए, उनके साहित्यों का जब आप पढ़ेंगे तो कबीर साहब के मिशन का नाम आपको कबीर पंथ नहीं मिलेगा, कबीर साहब के मिशन का नाम आपको संत मत मिलेगा। बात समझ में आई? और उस संत मत को फिर आगे चल करके हम लोग क्या किए, फिर कबीर पंथ कह करके ऐसे पुकारने लगे कि बाकी सब लोग कटते चले। जिस बात को कबीर साहब ने सोच समझ करके मना किया था कि ये काम करोगे तो हम बट जाएंगे, तो कबीर साहब के सामने में तो नहीं बटे, वो उनकी समझदारी थी। लेकिन आगे चल करके हम चेला लोगों ने गुरु के नाम पे ऐसा झंडा फहराया है कि बाकी सब लोग अपना अपना झंडा फहराने लगे। फहराएगा है ना, आप अपना झंडा फहराएंगे तो दूसरा मुंह थोड़े देखेगा, कि वो भी अपना झंडा फहराएगा। तो जो कामयाबी कबीर साहब के रहते लोगों को नहीं मिली, वह कामयाबी कबीर साहब के जाने के बाद मिल गई, हम असफल हो गए। तो खैर कहने का मेरा यह मकसद है कि बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए, संगठन को तोड़ने के लिए, मिशन को तोड़ने के लिए सामने वाला हर एक तरह की साजिश किए। उस साजिश में एक साजिश यह भी था कि कबीर साहब के चरित्र पर दाग लगाया जाए, और चरित्र पर दाग लगाने के लिए बस एक ही था, पत्नी से जोड़ो, बच्चा से जोड़ो। अब पत्नी बच्चे से जोड़ते जोड़ते पहली साजिश में लाया किसको? लोई को लाया। लोई से संतोष नहीं हुआ तो वर्मा जी के माध्यम से दूठो और जोड़ दिया। क्या क्या जोड़ा? रमजनिया और धनिया। लेकिन आप लोग समझ गए ना कि रमजनिया किसको कहा, धनिया किसको कहा, ये समझे कि नहीं? राम में रमाने वाली वृत्ति को रमजनिया, और धन में रमाने वाली वृत्ति को धनिया। तो ये दो प्रकार की मनोवृत्ति का नाम है जिसको कबीर साहब ने लिया है। बाकी रही लोई शब्द की बात, तो लोई शब्द कबीर साहब ने आम लोगों की भाषा में किया, आम लोगों के संबोधन के लिए कहा। यह केवल कबीर साहब नहीं किए,
उनके जमाने के रहने वाले, उनके जमाने से पहले गुरु गोरखनाथ जी हुए। हालांकि कुछ लोगों ने गुरु गोरखनाथ और कबीर साहब को दोनों को आमने सामने ला करके शास्त्रार्थ भी करवा दे, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी बहुत पहले हो चुके, और गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन साहित्य से कबीर साहब ने बहुत कुछ लिया, प्रेरणा लिया, बहुत कुछ सीखा। उनके शब्दावली का, गुरु गोरखनाथ के शब्दावली का कबीर साहब ने आदर पूर्वक प्रयोग किया। तो कबीर साहब से पहले जो गुरु गोरखनाथ जी हुए, उनके भी शब्दों में, उनके भी शास्त्रों में कई बार लोई शब्द का प्रयोग किया है। यहां तक कि गुरु नानक देव जी की संस्था में, संगठन में जो गुरु ग्रंथ साहिब चलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग 125 बार लोई शब्द का प्रयोग हुआ है। गरीब साहब के कई शब्दों में लोई शब्द का प्रयोग हुआ है। और जब मैंने पीएचडी का थीसिस कबीर साहब के लिए लिखा, तो मैंने उसमें जबरदस्त तरीके से प्रमाण देकर के लिखा है। लेकिन मुझे एक बात का और संतोष है कि मुझे लगा कि चूंकि लोगों को समझाने के लिए, यदि कबीर साहब की पत्नी कोई लोई नहीं है, एक शब्द है, लोग के लिए संबोधन है, ये लोगों को कहूंगा तो समझेगा नहीं। नानक देव जी का नाम लेंगे तो भी लोग कहेगा धू, गुरु गोरखनाथ के नाम से कहेंगे कि उन्होंने भी लोई शब्द कहा है, लोग कहेंगे हो कौन गोरखनाथ है पता नहीं। क्योंकि आम जनमानस में ये सारे के सारे महापुरुष उतने पॉपुलर नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलर लगा कि मैं क्या करूं, तो थोड़ी देर में माथा खुजलाया। मुझे लगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के कोनो शास्त्र में एक कोट हो जगह मिल जाए तो काम बड़ा बढ़िया बने। और मैंने खोजना शुरू किया। सबसे पहले मैं सोचा कि रामचरितमानस चूंकि बड़ा प्रतिष्ठित ग्रंथ है, इसी में मिले तो अच्छा हो। और मैं रामचरितमानस को एक एक अक्षर बड़ी बारीकी से देख देख करके पढ़ना शुरू किया। आपको क्या उम्मीद है, मिला होगा कि नहीं मिला होगा? लग रहा है। हाँ, दूसरा आदमी खोजता तो पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। नहीं, सबको मिला, लिखा है तो किसी को भी मिल जाएगा। क्योंकि कबीर साहब ने पहले कह दिया, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जिन बौरा डोबन डरा रहा किनारे बैठ। मैंने खोजना शुरू किया और खोजते 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 मिला। कहां मिला? क्योंकि आप जानते हैं कि राजा दशरथ जी को संतान तो हो नहीं रहा था, तो राज्य में बड़ी परेशानी थी, बड़ा विकलता है, मायूसी छाई हुई थी। और संजोग वसात जब चौथी अवस्था आने पर फिर पुत्र प्राप्ति की योजना बन गई, पुत्र प्राप्ति अब होना निश्चित हो गया, तो नगर में खुशी होगी कि नहीं होगी? पूरे अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही है और फूल से, माला से भवन को सजाया जा रहा है। पूरे नगर में ढोल ताशे बज रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। रामचरितमानस के बालकांड में जिसको देखना हो तो उसको देखिएगा जाकर के। रामचरितमानस के बालकांड में जिस जगह राम जी का अब जन्मोत्सव मनाना तय हुआ है कि अब राम जी आएंगे, भजन अभी सुना रही थी, क्या नाम था आपका? शशिकला। शशिकला। बताइए, सब कला से ही जुड़ा हुआ है यहाँ लोग। और बच्ची के लिए बार जोरदार ताली बजा करके बहुत सुंदर गाती है। गाय भी क्यों नहीं, हमारे पूज्य हरेंद्र साहब जी की भांजी के रिलेशन में आती है। एक बार पुनः उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इस परिवार की बच्ची है वो, तो बड़ा सुंदर भजन गा रही थी। यहां से मैं सुन रहा था, हालांकि उनको कहा था कि बेईमानी मत करना, मैं जाऊंगा तब गाना, लेकिन वो पहले गा रही। तो मैंने सोचा कि अब पहले गा रही तो वहीं पर मैं खिड़की के पास कुर्सी लगा दिया और सुन लिया। तो मैं सोचा कि वो जब आएगी दोबारा तो मैं कहूंगी कि तू न सुनाई तो क्या हुआ, मैं तो सुन ही लिया। तो वो राम आएंगे की बात वो भी गा रही थी। तो जब अभी उनके आने पर इतनी खुशियां लोग मना सकते हैं, उमंग मना सकते हैं, तो जिस समय सचमुच वो आ रहे होंगे उस समय उस नगर में कितनी खुशी होती होगी ना।
तो उस नगर में खुशी व्यक्त करने के लिए ढोल ताशे बजाए जा रहे थे, अबील गुलाल उड़ाया जा रहा था, फूल की माला से पूरे नगर को सजाए जा रहे थे। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उस बालकांड में वर्णन करते हुए जब उस चीज का वर्णन करते तो करते 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 एक चौपाई तक जाते हैं। सुमन दृष्टि आकाशते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। क्या कहा गोस्वामी जी ने कि नगर के सारे लोग इतने आनंदित हैं, इतने प्रसन्न हैं, नगर को ऐसा सजाया गया है, उस सजावट को देख करके सुमन वृष्टि आकाश ते होई, आकाश से भी देवता लोग सुमन की फूल की वर्षा कर रहे हैं। और फूल की इस बरसात को देख करके, नगर की इस शोभा को देख करके ब्रह्मानंद मगन सब लोई, कि नगर के जितने सारे लोग हैं वो सामान्य आनंद में नहीं बल्कि ब्रह्मानंद में मगन है। जब उस चौपाई को मैं पढ़ा तो मेरे सामने में कोई था नहीं, दीवार से ही बात करने लगे। और दीवार से ही मैंने पूछा, आदमी रहते तो जवाब मिल जाता, लेकिन दीवार तो जवाब दिया नहीं। तो मैंने दीवार से ही पूछा कि जब कबीर साहब के नाम के साथ या कबीर साहब के शब्दों में, शास्त्रों में लोई शब्द आया तो मेरे दीवार को बता दे, उसको पत्नी बना दिया। अब गोस्वामी जी के नाम के साथ लोई जोड़ा तो इसको क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए? वो हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बोल दीजिए। बोल सकते हैं आप लोग, छूट है आप लोगों को, हम लोग थोड़ा बंधन में है, लेकिन नहीं बनाएगा ना कोई। कबीर साहब सस्ते पड़ते हैं थोड़ा, कबीर साहब के शिष्य लोग का भी खून थोड़ा ठंडा है, और उसमें भी सदगुरु श्री विलास साहब जी का विचार जिसके माथे में चला गया तो और बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है, हो जाता है। तो इसलिए कबीर साहब के अनुयायियों को, कबीर साहब को बदनाम करना लोगों को थोड़ा आसान लग रहा है कि इनको बदनाम भी कर देंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ में भी लोई शब्द का वर्णन आया तो वहां माफ कर दिया गया, और कबीर साहब के शब्द में लोई शब्द आया तो सीधे उसकी पत्नी बना डाला गया। ये नाइंसाफी नहीं करना चाहिए किसी को। वस्तुतः लोई शब्द लोग का वाचक है। कहत कबीर सुनो नर लोई, जगह जगह पर लोई शब्द का प्रयोग उन्होंने नर लोग, जैसे होता है ना बातचीत, तो बात तो बात होता, चीत क्या होता है? चावल लोग बनाते तो क्या खाए? भात तात खाए, तो भात तो खाए, तात क्या खाए? हाँ? लेकिन वो आप बोलने की एक शैली है, भात तात कह दिए, पानी पानी कहते तो पानी ठीक है, तो पानी होता है, लेकिन पानी क्या होता है? होता नहीं है। लेकिन आम बोलचाल में लोग बोलने में तुकबंदी में कहे पानी तानी, क्या पिए पानी तानी, क्या खाए भात तात, क्या कहे बातचीत, बात होता है, चित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से बोल चाल में तुकबंदी, नर भी प्रयोग हो गया, आदमी लोई मन लोग। कहत कबीर सुनो नर लोई, तो लोई जो शब्द है वो लोगों का वाचक है। लोई शब्द किसी स्त्री का नाम नहीं है, या उसको कबीर साहब का पत्नी बनाने की जरूरत नहीं है। जो मूर्ख लोग हैं, जो असभ्य लोग हैं, जो कबीर साहब को बदनाम करने की साजिश रचने वाले लोग हैं, वही लोई शब्द को इतना घुमा फिरा करके स्त्री बना करके कबीर साहब के माथे पे जाकर ठोक देते हैं। तो मैंने निवेदन किया क्या कि कबीर साहब को सनातन धर्म से कैसे अलग दिखाया जाए, कबीर साहब को कैसे चरित्र इतना गिरा दिया जाए कि लोगों तक उसकी बात न पहुंचे। इसके लिए बहुत तरह की साजिश रची गई, और उसमें उसी साजिश में एक नंबर पर यह रखा गया कि कबीर साहब राम के विरोधी है, कबीर साहब सनातन विरोधी है। जरा सा बताइए, कोई भी विवेकी आदमी इस बात को बता दे कि कबीर साहब ने राम का विरोध कब किया, जबकि कबीर साहब ने साखियों में, शब्दों में, रमणियों में भर भर करके कहा सुमिरन कर ले राम का, काल गए कर केस, क्या जाने कि तुम्हारी हो, क्या घर क्या परदेश।
ये राम तत्व का समर्थन हुआ कि विरोध हुआ? थोड़ा जोर से बोलिए ना आप लोग। समर्थन हुआ ना, क्योंकि वो सुमिरन करने के लिए कह रहे, सुमिरन नहीं करने के लिए नहीं कह रहे। सुमिरन कर ले राम का, राम का सुमिरन कर ले, तो ये समर्थन हुआ कि विरोध हुआ? यदि कह देते कि राम का सुमिरन मत करो तब न विरोध हुआ। यहां कहा जा रहा करो, तो सकारात्मक चीजों को नकारात्मक कैसे बना देते हैं भाई? कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। अब इस साखी में कबीर साहब ने ऐसे घट घट राम है कहा, तो कोई भी समझदार आदमी बता सकता है कि राम है का अर्थ दुनिया की कौन सी व्याकरण में, दुनिया की कौन सी किताब में है का अर्थ नहीं है होता है? कबीर साहब राम के अस्तित्व को नकार कहां रहे हैं, बल्कि कबीर साहब तो पुकार करके करें कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है। है का मतलब हां होता है कि है का मतलब ना होता है? हां होता है ना। फिर ये इल्जाम कैसे लगता है कबीर साहब के ऊपर कि कबीर साहब राम को मानते ही नहीं है? कैसे? चालाकी। हाँ, हमारे साहब बोल रहे पीछे से, चालाकी, साजिश, चतुराई, इसी को कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। सदगुरु कबीर साहब कहते राम है। कुछ लोग कहते कि कबीर साहब भगवान के विरोधी हैं। कैसे भगवान के विरोधी है भाई? कबीर साहब तो कहते हैं कि भगवान ना है कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि जौ तिल माही तेल है। हर जगह है की बात है, जौ तिल माही तेल है। और यदि कोई यह साबित करके मुझे दिखा दे कि है का मतलब भी ना है होता है, तब तो मैं मान लूं कि हाँ कबीर साहब विरोधी है। लेकिन वो पग पग पर है की बात कर रहे हैं, हाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो चालाक लोग हैं उसके मुंह में जबरदस्ती ना डाल करके उगलवाना चाहते हैं कि आप ना कहिए। वो कह रहे हैं हाँ, और लोग कहवाना चाहते हैं ना। वो कहते हैं हम मान रहे हैं, लोग कहवाना चाहते हैं कि हम कहिए, आप कहिए कि हम नहीं मान रहे हैं। जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं। अब साईं क्या, किसको कहते हैं? भगवान को साईं नहीं कहते हैं, ईश्वर को साईं। स्वामी शब्द का अपभ्रंश शब्द है साईं। जिसको आप स्वामी कहते हैं उसी का अपभ्रंशित रूप साईं शब्द है। स्वामी से कहिए कि स्वामी कहिए, परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, जो कहना है कहिए ना। कबीर साहब मना कहां किए? भाई रे दुई जगदीश कहां से आया? अल्लाह, राम, करीमा, केशव, हरि, हजरत, जो नाम धराना है धरा दो। मना नहीं किया कबीर साहब ने। कबीर साहब की बुद्धि इतनी संकुचित नहीं है कि कोई राम कह दिया तो उसकी जयकार होगी, और कोई रहीम कह दिया तो उसका गला काट लिया जाएगा, कोई मंदिर कह दिया तो उसकी पूजा होगी, और कोई मस्जिद कह दिया तो उसका गला काट दिया जाएगा। कबीर साहब इतने संकुचित विचार वाले नहीं थे। कबीर साहब कहते थे कि मंदिर का जितना आदर है उतना मस्जिद का भी आदर करो, जितना राम का आदर है उतना ही रहीम का आदर करो, जितना कृष्ण का आदर है उतना ही करीम का आदर करो। क्योंकि मंदिर और मस्जिद में झांकोगे तो तुम्हें राम और रहीम अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन मेरे मंदिर का जो पता है, दिल में खोज दिल रहीमा खोजो तो इहे करीमा रामा। दिल रूपी मंदिर में झांक करके देखोगे तो राम और रहीम दो नहीं दिखाई देंगे, एक दिखाई देंगे। मंदिर में देखोगे तो केवल भगवान दिखेगा, मस्जिद में देखोगे तो केवल रहमान दिखेगा। लेकिन कबीर साहब कहते मैंने जिस मंदिर का पता दिया है, मेरे उस दिल के मंदिर में झांक करके देखो तो वही राम, रहीम, कृष्ण, करीम, केशव सब एक ही जगह पर दिखाई देंगे, और पता चलेगा कि एक ही तत्व के अलग अलग नाम है।
लोगों ने कहा कैसे मान लूं कि एक ही तत्व के अलग अलग नाम है। कबीर साहब ने कहा रुको मैं प्रयोग करके बताता हूं। इसी बीच में कोई आदमी हो, एक सज्जन को इसमें से खड़ा कर दिया जाए और संजोग से उसके परिवार के सभी सदस्य इस सत्संग में सम्मिलित होने के लिए आए, सभी सदस्य। और जिस सज्जन को खड़ा किया गया, मान लो कि उसके पत्नी, बेटा, बेटी, नाती, पोता, साला, सरहद, जीजा, बहनोई जितना है सब बैठा हुआ है। इससे ज्यादा भी रिश्ता होता हो तो बता दीजिए, हमको नहीं मालूम है। लेकिन जितने रिश्तेदार हो सब बैठे हो और उस आदमी को खड़ा कर दिया जाए। अब बगल में हमारे पूज्य श्री हरेंद्र साहब जी को कॉपी कलम थमा दीजिए। अब जो सज्जन खड़ा हुए हैं उनके जितने रिश्तेदार हैं उन सभी रिश्तेदारों से पूछा जाए कि आप बताइए वो आदमी जो खड़ा हुआ है कौन खड़ा है। तो आप कल्पना कीजिए उसके बेटा बेटी बैठे हो तो वो क्या कहेंगे, कौन खड़ा है? जो खड़ा हुए कौन है? मेरे पिताजी खड़े हैं। श्री हरेंद्र साहब लिख लेंगे कि हाँ ये पिताजी खड़े हैं। अब उनको बैठा दिया जाए, संजोग से उसकी पत्नी को बीच में से खड़ा किया। जब खड़े हो जाइए तो जरा सा खड़े हो जाइए। सज्जन जो खड़े हैं कौन है? वो क्या बताएंगे, मेरे पिता खड़े हैं। अरे पहले कह दिया है पिता खड़े हैं तो उनको भी कहना पड़ जाता है, क्या होगा? तो नकल ही करना है तो पहले नंबर पे जो खड़े हुए हैं वो कह चुके हैं कि मेरे पिता खड़े हैं, तब उसी के नकल में सब चले। तो पत्नी भी खड़ा हुई और देखे कि पहले वाला बोल चुकी है कि पिता खड़े, तो हम भी वही नंबर लगा दे। ठीक रहेगा कि गड़बड़ हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। तो अब दूसरी बात कहनी पड़ेगी। तो उसने कह दिया कि मेरा पति खड़ा है। अब साहब पहले वाले को काट दे कि रहने दे? पहले वाला भी है, दूसरा नंबर पे चढ़ा देंगे कि है ये पति महोदय खड़े हैं। उसी बीच में उसका कोई साला बैठा हुआ है। अब साला समझते ही नहीं, वो लोग नहीं समझेंगे, आप लोग समझिएगा। और किसी को समझे कि न समझे, साला को समझना होगा। तो साला खड़े हो गए और उनसे पूछा गया कौन खड़े हैं, ये खड़े कौन है महाशय? तो वो क्या बताएंगे, मेरे जीजाज खड़े हैं। इसमें तो बड़ा टान से बोल रहे हैं। आया है क्या? दूसरा रिश्ता पूछे तो बड़ा नॉर्मल बताया, ये वाला पूछ रहे तो मेरे जीजा खड़े हैं। अच्छा तो ठीक है, ये जीजा भी लिख लिया जाए। तीसरे आदमी खड़े हो, उसके कोई पोता खड़े हो, उनसे पूछे कि कौन आए हैं, ये कौन खड़े हैं? तो बताएंगे मेरे दादा खड़े हैं। बेटी के बच्चे आए हो, उनसे पूछा जो ये कौन खड़े हैं? तो कहा मेरा नाना खड़े हैं। और उनसे जितने रिश्ते जोड़े जा सकते हैं सारे रिश्तेदार आए, अलग अलग रिश्तों का नामकरण लेके बताया गया। खड़े कितने आदमी हैं वहां पर? यहां पर कॉपी में रिश्ता कितना लिखा चला गया है। अब आप कल्पना करके बताइए कि कोई आदमी कहे कि इसमें 10 रिश्ता लिखा गया है, पति भी लिखा गया, पिता भी लिखा गया, दादा भी लिखा गया, नाना भी लिखा गया, मौसा भी लिखा गया, फूफा भी लिखा गया, 10-12। अब ये 10-12 आदमी अपने अपने रिश्ते को अलग अलग खोजने के लिए चाहे उस आदमी को कहे कि अलग अलग पीस में बंट जाइए, तो आदमी बचेगा कि पनीर का पीस बन जाएगा? तो क्या होगा? वो आदमी के शकल में बचेगा? वो नहीं बचेगा। वो पनीर का पीस, न जीजा रहेगा न फूफा रहेगा, वो बेचारा पनीर का पीस बन जाएगा। तब टाइम से जो कहेंगे कि जीजा जी, तो डर से बोलेंगे ही नहीं। कहने का ये अभिप्राय सदगुरु कबीर साहब का दर्शन यही समझाता है कि जैसे एक व्यक्ति को पत्नी अपने दृष्टिकोण से देखेगी तो उसे वो व्यक्ति पति लगेगा, पुत्र अपने दृष्टिकोण से देख रहा है तो उसको पिता नजर आएंगे, भाई अपने दृष्टिकोण से देख रहा तो व्यक्ति वही रहेगा, लेकिन भाई को अपने दृष्टिकोण से वह भाई दिखेगा।
जीजा अपनी दृष्टि से देखेंगे तो साला दिखाई देगा, साला अपने दृष्टिकोण से देखें तो जीजा दिखाई देंगे। एक ही व्यक्ति को कई दृष्टिकोणों से देखा जाएगा तो कई रिश्तों के नाम उससे निकल आएंगे, लेकिन व्यक्ति की गिनती होगी तो वह रिश्तों के आधार पर 25 व्यक्ति नहीं होगा, व्यक्ति एक ही होगा, लेकिन रिश्ते उससे 25 निकल सकते हैं। उसी तरह से परमात्मा एक ही होगा, लेकिन उसको जिस दृष्टिकोण से देखा जाएगा उसके अनेकों नाम हो सकते हैं। अनेकों नाम होने से परमात्मा अनेक नहीं होता है, ईश्वर अनेक नहीं होता। जिसको आप ईश्वर कहते हो उसी को कोई दूसरे नाम से भी पुकार सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। जिसको आप राम कहते हो उसी को कोई दूसरे नाम से रहीम कह करके पुकारे, आपत्ति नहीं होना चाहिए। जिसको कोई कृष्ण कह करके पुकार रहा है उसी को कोई केशव कह करके पुकारे तो आपत्ति नहीं होना। सनातन धर्म पर तुरंत खतरा में आ जाना चाहिए। ये किसी ने केशव कह दिया तो सनातन धर्म खतरा में आ गया। भैया इतना जल्दी यदि धर्म खतरा में आ गया तो फिर सनातन नाम काहे को धरे हो। सनातन का मतलब ही होता है जिसको किसी से खतरा न हो, जो किसी के मिटाने से न मिटे, जो किसी के तोड़ने से न टूटे, जो किसी के झुकाने से न झुके, उसी को सनातन कहा जाता है। और सनातन धर्म को आज के धार्मिक पाखंडियों ने इतना कमजोर बना रखा है कि बात बात को उसे कहता है कि सनातन धर्म पे खतरा आ रहा है। खतरा आ ही जाएगा तो सनातन बचेगा कैसे। सनातन तो कहा उसको जाता है जो सभी खतरा से लड़ करके भी जिंदा रह जाए उसको सनातन कहते हैं। पूरी दुनिया मिट जाए, पूरे सृष्टि मिट जाए, फिर भी जो न मिटे उसको सनातन कहा जाता है। कबीर साहब कहते हैं मैं सनातन धर्म का प्रचारक भी हूं, सनातन धर्म का संरक्षक भी हूं, लेकिन मैं उस सनातन धर्म को नहीं जानता जो सनातन किसी के कुछ बोलने पर भी खतरा में आ जाता है। मैं उस सनातन धर्म का समर्थक हूं जो सनातन दुनिया के लाख विरोधों के बावजूद भी उसका बाल बाका नहीं होता है, उसके अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आता है। मैं उस राम का समर्थक हूं, मैं उस सनातन का समर्थक हूं, मैं उस सनातन धर्म को जानता भी हूं और मानता भी हूं। ये कबीर साहब कहते हैं। तो कहने का ये अभिप्राय कि कबीर साहब को बदनाम करने के लिए हर हाँ को ना में कन्वर्ट किया गया जबरदस्ती। कबीर साहब कहते हैं मैं साईं को, परमात्मा को मानता हूं। कैसे? तो जो तिल माही तिल है की बात है कि नहीं की बात है की बात है। जो तिल माही तिल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कब मना किया कबीर साहब ने कि नहीं मानो? कबीर साहब जानने मानने की बात किया है ना, न मानने की बात तो कहीं कबीर साहब ने नहीं किया। लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने परमात्मा शब्द का कहीं कहीं प्रयोग किया ही नहीं। कैसे नहीं किया प्रयोग? कबीर साहब का एक पद जानते हैं ना, पानी में पियासी रे मोहे, सुन सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुनि सुनि आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। ये भजन आप लोग सुने हैं कि नहीं? ये भजन सुने हैं तो इस भजन की एक कड़ी को याद लीजिए। पूरा नहीं सुनाएंगे हम, उतना कर्जा आप लोग नहीं खिलाए हैं। मतलब श्री हरेंद्र साहब आलू के गुंडा खिलाए हैं। हम तो इतना दिन से सुने थे खाली फिल्मों में गुंडा होता है। नाम सुने थे अमरीश पुरी, परेश रावल, डैनी, कौन कौन गुंडा होता है। ये पहली बार जाने की छत्तीसगढ़ में एक नया गुंडा होता है। और ऐसा गुंडा जो खाने वाला गुंडा होता है। हाँ,
तो आज साहब जी बड़ा बढ़िया ढंग से खिलाए हैं। तो साहब जी कहे तो कुछ अपने तरफ से बोल दो, लेकिन आप लोग कहे तो आप लोग कहे तो खाया नहीं है। हाँ, तो इसलिए ज्यादा नहीं सुनाऊं, जितना खाया हो उतना ही सुनाऊंगा। तो एक लाइन सुनाता हूं, उसको सुनिए। पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी। एक कड़ी जहां पर मैं ले जाना चाहता हूं वहां चलिए। जाको ध्यान धरे विधि हरि हरे, मुनि जन सहस अठासी रे। लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने ब्रह्मा विष्णु की सदैव निंदा की है, लेकिन देखिए इस पंक्ति में कबीर साहब ब्रह्मा विष्णु की निंदा नहीं कर रहे, बल्कि उसको ध्यान ही सिद्ध कर रहे हैं। साधना करने वाले, तपस्वी करने वाले, योग ध्यान को जीवन में उतारने वाले के रूप में कबीर साहब इस पंक्ति में ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्मरण करते। जाको ध्यान धरे, ध्यान कौन धारण करता? ध्यानी आदमी की भोगी आदमी? ध्यानी ना। तो यहां पर ब्रह्मा विष्णु और शिव का नाम आदर के साथ ध्यानी कह करके किया है कि भोगी कह करके? जाको ध्यान धरे, कौन कौन? विधि हरि हर। विधि माना विधाता का सूक्ष्म रूप विधि कहलाता है। विधाता, विधाता विधान को लिखने वाला। तो इसलिए विधान को लिखने वाले को समास रूप में विधि भी विधाता भी कहा जाता है। कबीर साहब को मैंने पहले कहा कि वो शब्दों के कारीगर हैं, वो जानते हैं कि कितना कटैया छटैया करके कहां कहां जोड़ना है। तो इसलिए विधाता को छोटा करके उन्होंने क्या कहा? विधि कहा। जाको ध्यान धरे विधि हरि, हरि माना या विष्णु अर्थ है। हालांकि व्याकरण के पास पहुंचेंगे तो विष्णु के बहुत अर्थ है, हरि के बहुत अर्थ है। सांप को भी हरि कहा गया है, मेढक को भी हरि कहा गया है, बंदर को भी हरि कहा गया है। इतना कहे तो चलेगा, लेकिन चोर को भी हरि कह दिया है। हमको लगता है गोस्वामी जी के सामने में भी कोई कुतेश्वर महाराज आया होगा। तो कुतेश्वर महाराज का भी कुछ नाम धर देता, लेकिन वैसा ही कोई आया होगा तो चोर चोरेश्वर महाराज को भी कहे तुमको हरि के लाइन में खड़ा कर देते हैं। तो चोर को ही हरि कह दिया गया। तो चोर हरि है, और चोर जब हरि हो ही गए तो गोस्वामी जी को थोड़ा हम लोगों पे रहम करना चाहिए। हम लोगों को भी नहीं छोड़ा है, उस चोर के लाइन में हम लोगों को भी खड़ा कर दिया गया, संतों को भी हरि बताया गया। लेकिन ये तो खैर हंसी की बात मैंने की। चोर को भी हरि कहा गया है, घोड़ा को भी हरि कहा गया है, बंदर को भी हरि कहा गया है, मेढक को भी हरि कहा गया है, सांप को भी हरि कहा गया, चोर को भी हरि कहा गया, और गुरु को भी हरि कहा गया। आप कहेंगे कि चोर मेढक के लाइन में महात्माओं को क्यों खड़ा किया गया? नहीं, अभी तुरंत मैंने कहा कि व्याकरण जब भी किसी शब्द को बनाता है तो उस शब्द के साथ उसकी परिभाषा को जोड़ देता है। तब न रमजनिया, राम में रमने वाली रमजनिया, धन में रमाने वाली धनिया। यहां पर हरि शब्द की जो रचना हुई वह कैसे हुई? हरंति पापानि सकलानि इति च हरि, कि जो हमारे किसी भी सामग्री का हरण करे उसको क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। हरण करने वाले, मतलब छोड़िए संस्कृत की लंबी चौड़ी बात, इतनी सी बात जानिए, हरण करने वाले को क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। सवाल यह होता है कि हरण करना ठीक है, सांप क्या हरण किया? तो तर्क यह दिया गया कि सांप जब किसी को काटता है तो उसका कुछ हरता है कि नहीं हरता है? क्या हरता बताइए आप लोग? हाँ, ये कारा गुंडा हर लेता है। ना ना ना, सांप जब काट ले तो किसी आदमी का क्या हरण होता है? उसका प्राण हरण होता है। तो सांप के काटने पर प्राण का हरण हो जाता है, इसलिए सांप को भी क्या कहा गया? हरि कहा गया। मेढक बेचारा लपलपाता है, सामने में कोई कीड़ा मकोड़ा उड़ता है, उसको क्या करता है? वो खा जाता है, तो उसका प्राण हरता है कि नहीं?
सूरज को ही हरि कहा गया। सूरज जब आसमान में निकलते हैं तो संसार से कुछ हरण होता है कि नहीं? क्या हरण होता है? अंधकार का हरण हो जाता है। तो अंधकार का हरण करने के कारण सूरज को भी हरि की संज्ञा दी गई है। चोर आपके घर में जाता है, किस लिए जाता है? सत्यनारायण कथा करने है, तो दुर्गा चालीसा का पाठ करने। चोर जब आपके घर में जाता है तो कथा कीर्तन करने नहीं जाता है। क्यों जाता है? धन का, संपत्ति का हरण करने। तो आपके घर में जाकर के चोर आपकी संपत्ति का हरण कर लेते हैं, इसलिए चोर को भी क्या कहा गया? हरि कहा गया। हम लोग कब आपके धन का हरण किए? नहीं, हम लोग धन वाला नहीं है, लेकिन संत महात्मा भी, गुरुजन भी कुछ न कुछ आपका हरण करते हैं। किस चीज का हरण करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप। आगे बोलिए। हरि, क्यों हरि? कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो किस चीज का हरि? महामोहतम पुंज, महामोह का पुंज, अज्ञानता का पुंज, पाप पुंज, विकार पुंज जो जमा है आपके माथे पर अनादि काल से, जन्म जन्मांतर से, गुरु रूपी हरि उसी पाप पुंज और विकार पुंज का हरण कर लेते हैं, इसलिए गुरु को हरि कहा जाता है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जैसे सूर्य के उदय मात्र से अंधकार का पुंज चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, उस अंधकार पुंज का हरण हो जाता है, उसी तरह से जिसके जीवन में गुरु तत्व का समावेश हो जाता है, जिसके माथे पर गुरु की छाया पहुंच जाती है, उसके जीवन के जितने पाप हैं, जितने विकार हैं, जितने बुराई हैं, जितने अवगुण हैं, उस बुराई, अवगुण, पाप और विकार के पुंज का हरण हो जाता है। तो समस्त पापों और तापों का हरण करने के कारण सदगुरु भगवान को भी हरि कह करके पुकारा गया है, इसलिए संत को भी हरि कहा जाता है। ये संत हरि है, गुरु हरि है। इसलिए सगुण और साकार रूप में इस गुरु की वंदना कर लेने पर हरि की वंदना मान ली जाती है। इस गुरु की वंदना करने पर परमात्मा की वंदना मान ली जाती है। सगुण और साकार रूप में गुरु को ही भगवान का दर्जा प्राप्त है। इसलिए संत को हमारे सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में अथवा दुनिया की कोई भी संतों की परंपरा है, उसमें गुरु को भगवान तुल्य मान करके उसकी पूजा और वंदना की जाती है। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं हरि का चर्चा यहां करते हैं, तो यहां हरि का अर्थ ये इतने अर्थ नहीं, हरि का अर्थ वहां विष्णु है केवल। और एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि हर जगह कबीर साहब ने ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि का जहां नाम लिया है उनका केवल खंडन किया है, उनकी केवल निंदा की है, उस व्यक्ति को इस पंक्ति पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की निंदा नहीं की गई, बल्कि उन्हें ध्यानी कह करके, योगी कह करके, साधक कह करके सम्मान के साथ उनका नाम लिया गया ना। कैसे? जाको ध्यान धरे विधि हरि हरे मुनिजन सहस 88 रे। उस समय जो इस समय भारतवर्ष की भूमि पर पंडितों के द्वारा जो भी कथा बनाई गई, गढ़ी गई, चाहे भागवत कथा हो, चाहे सत्यनारायण कथा हो, तो सभी कथाओं में कहा जाता है कि एक बार महर्षि सोनक 88,000 ऋषि को कथा सुना रहे थे। भागवत पुराण शुरू होता है, कहते सूत जी बैठे हुए हैं और सामने में कितने ऋषि बैठे हैं? 88,000। कबीर साहब कहे तो तुम जनगणना कर ही दिए, तो अलग से हम दाएं बाएं करें, हम भी 88 गिनवे लेते हैं। पंडित जी जनगणना करके दे ही दिए हैं, तो हम क्यों परिश्रम करें? क्यों कहें 87,000 या 86 या 89 न कहेंगे? पंडित जी 88,000 कह ही दिए, तो हम भी उसी जनगणना का उपयोग कर लेते हैं।
जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन। कितना? हाँ, जनगणना करेक्ट है। मुनिजन सहस 88 रे, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88 रे। ध्यान दीजिए अब शब्द पर। सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे कौन? जिसका ध्यान ब्रह्मा भी धारण करते हैं, जिसका ध्यान विष्णु भी धरते हैं, जिसका ध्यान शिव भी धरते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु शिव के साथ साथ 88,000 ऋषि भी जिस परम तत्व का ध्यान धारण करते हैं, वह परम तत्व कहां पर विराजमान है? सो तेरे घट माही विराजे। यह स्वीकार करने वाली बात है कि नकारने वाली? हाँ, तो फिर कबीर साहब राम के विरोधी कैसे लगते भाई? सो तेरे घट माही विराजे। आगे सुन लीजिए। परम पुरुष अविनाशी रे मोहे, सुने सुने आवत हंसी। पानी में पियासी रे मोहे, सुने सुने आवत हंसी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88 रे, असो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। तो परम पुरुष अविनाशी तीनों शब्द को देखेंगे तो ईश्वरवाचक है कि नहीं है? परम पुरुष को देखेंगे तो परमात्मा वाचक है कि नहीं है? फिर कहेंगे जिसको पुरुष क्यों कहा, तो नारी लोग आंदोलन कर देगी, तो परमात्मा खाली पुरुषों कह दिया, हम लोग इधर छटा गए। आंदोलन करेंगे ही, वोटिंग की बारी आई तो यही लोग जीत जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर पुरुष और स्त्री की बात नहीं है। पुरुष और स्त्री तो और शरीर के भेद से, लेकिन यहाँ पर परमात्मा को जो पुरुष कहा गया है, तो उस पुरुष का अर्थ स्त्री और पुरुष के शरीर से लेना देना नहीं है। पुरुष इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि पुर कहा जाता है नगर को। जैसे रायपुर, बिलासपुर, इधरों कोई पुर है क्या? अभनपुर तो है ये। हाँ, और कोई? शेरपुर। हाँ, सिरपुर है तो टांगपुर भी कहिए दीजिए। हाँ, देवपुर है। और दुनिया में गिनेंगे तो जयपुर है, कानपुर है, ये है, कहीं नागपुर भी होगा। नागपुर नहीं तो नागपुर तो है ही। हाँ, जबलपुर और बहुत सारा पुर। तो पुर किसे कहते हैं? नगर को, इलाके को पुर कहा जाता है। तो आपके हमारे रहने का जो स्थान है, उस ग्राम को हम पुर कहते हैं। तो आत्मा के रहने का कौन सा ग्राम है? मतलब शरीर के रहने का ग्राम ये 65 है। लेकिन ये आत्मा जो आपके हमारे पास है, आपकी आत्मा हमारी आत्मा को रहने वाला जो ग्राम है, वो कौन सा है? ये शरीर है ना? ये शरीर 65 में रहता है, शरीर रायपुर धमतरी में रहता है, लेकिन आत्मा कहाँ रहती है? इस शरीर में रहती है। तो हमारे लिए 65 नगर हुआ, पुर हुआ, ग्राम हुआ, लेकिन आत्मा के लिए नगर और पुर कौन हुआ? थोड़ा जोर से बोलिएगा। शरीर हुआ पुर। इसी को शरीर को पुर कहा जाता है। पुर का मतलब निवास स्थान, चाहे रायपुर हो, बिलासपुर हो, जबलपुर हो, अभनपुर हो या कोई पुर हो, नगर इलाके को पुर कहा जाता है। तो शरीर को के रहने वाले नगर को जब पुर कहा जाता है, तो आत्मा के रहने वाले नगर को भी पुर कहा जाएगा ना। तो आत्मा का रहने वाला नगर ये शरीर, इसलिए शरीर को पुर कहा गया। अब पुरुष क्यों कहा गया? तो पुर इति सेते इति पुरुषः। इस पुर रूपी नगर में जो शयन करके
आंख को देखने की शक्ति देता है, इस पूर्व रूपी नगर में विश्राम करते हुए, शयन करते हुए जो कान को सुनने की शक्ति देता है, इस पूर्व रूपी नगर में विश्राम करते हुए जो पैर को चलने का सामर्थ्य देता है, जो मुंह को बोलने का सामर्थ्य देता है, सभी इंद्रियों को क्रियाशील होने का सामर्थ्य देता है, इसी पूर्व रूप में उस शयन करने वाले परम तत्व परमात्मा को पुरुष कहा जाता है। इसीलिए उस परम तत्व को पुरुष कहा गया। दूसरे लोगों ने पुरुष कहा, श्री कृष्ण ने इसको पुरुष ही कहा है गीता के अंतर्गत। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्त। तो कहा देखिए, लोग कहते हैं कि खाली कबीरे साहब के घट के अंदर है। कृष्ण जी भी खुद कबीर साहब के सुर में सुर मिला करके कह दिया। यूं कहें कि कबीर साहब ने ही पहले कहा, बाद में कबीर साहब उसको कहते। क्या कहा श्री कृष्ण ने कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्त। उसको चाहे तुम परमात्मा ही कह लो, रहते कहा है तो देहेस्मिन, मंदिर का प्रयोग है। देहेस्मिन, देहे अस्मिन, देह के अंदर ही। अब देह शब्द का अर्थ कोई मंदिर नहीं कर सकता है। देह शब्द का अर्थ कोई अयोध्या करेगा कि वृंदावन करेगा। देह का अर्थ शरीर करेगा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्त। तो उसको परमात्मा ही कह लो, लेकिन रहता कहां है तो देहेस्मिन, इस देह के अंदर ही विराजमान होकर के पुरुषः परः, उसको पुरुष कहा जाता है। कबीर साहब ने कहा कि कृष्ण जी जब पुरुष ही कहे तो हम इतना दिन आगे चले आए हैं, पुरुष से ही काम नहीं चलाएंगे, उसको परम पुरुष कह देते हैं। दिक्कत क्या है? जिसको श्री कृष्ण ने गीता में पुरुष कहा, उसको बीजक के अंतर्गत सदगुरु कबीर ने परम पुरुष कहा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, जैसे मृगाना भी कस्तूरे, बन बन फिरत उदासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। तर्क क्या दिया? तर्क यह दिया कि जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88 रे, सोते रे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मोहे सुने सुने आवत हंसी। अब इतनी बात सुनने के बाद आप यह बताइए कि कबीर साहब भगवान के विरोधी है कि भगवान के समर्थक? थोड़ा जोर से बोलिए। राम के विरोधी की समर्थक? सनातन के विरोधी कि सनातन के समर्थक? समर्थक। विरोधी कैसे लगते? विरोधी जो कहता है या तो कबीर साहब को समझना नहीं चाहते, या समझते भी होंगे तो कबीर साहब को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो स्वीकार नहीं करना चाहते, उसको नकारने के ख्याल से न जाने कितने इल्जाम लगाओ। उस इल्जाम में एक इल्जाम यह भी है, कई लोगों को कहा कि एक तो इस पर स्त्री वाला लांछना लगाओ, यदि इससे भी काम न बने तो एक और इल्जाम तैयार रखा है। इल्जाम क्या रखा कि और कोई इल्जाम काम नहीं करेगा तो एक जबरदस्त इल्जाम काम करेगा, कबीर साहब को कह दो कि मुसलमान है ये। हाँ, ये वाला तो अभी फार्मूला जबरदस्त काम करेगा ना। कितना भी महान हो, कितना भी महान हो, उसमें एक छींटा लगा दो कि ये हिंदू नहीं है, क्या है? मुसलमान है। वैसे हिंदू तो सब है, क्योंकि हिंदू किसी व्यक्ति का नाम, हिंदू किसी संगठन का नाम नहीं था ना भाई। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि जैसे हमारी प्राचीन सभ्यता जब भी शुरुआत हुई है तो किसी न किसी नदी के किनारे से उसकी शुरुआत हुई है। आजकल हम लोग भी आप देखिए बड़े बड़े नगर महानगर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। आपके छत्तीसगढ़ में महानदी है ना, बसे है ना। अब तो छत्तीसगढ़ 4 साल से मैं भी आ रहा हूं तो यहाँ के चप्पे चप्पे को थोड़ा समझ रहा हूं। नहीं समझ रहा हूं?
तब सुबह में मैं गिना रहा था कि बगल में हासदा है, बीच में कहीं चिवड़ी है, उसके बाद फिर दर्रा है, फिर ये तो कहीं साहब इतना कैसे जानते हैं? हम कहा अब तो घर मेरा यही हो गया। तो बताए तो चूंकि इतना दिन से आ रहा, बताइए इसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे हो गए हैं कि जिनको यहां पर देखता हूं तो मुझे एहसास ही नहीं होता है कि मैं बिहार में हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में हूं। मुझे लगता है कि अपने माँ बहन भाई पिता के बीच में खेल रहा हो। इतना आनंद आता है कि लगता है मैं अपने घर के आंगन में ही बैठा। और एक एक जगह पर जहां आपके साल में 30 दिन 35 दिन 40 दिन 45 दिन 50 दिन गुजरे, इस बार तो हमारे पूज्य श्री हरेंद्र साहब जी ने कहा, मैंने कहा साहब इस बार 45 दिन का 15 कार्यक्रम लेकर के आया हूं। हंसदा में कार्यक्रम हुआ तो साहब मेरे कान में कहते हैं कि 2026 में 15 है तो 27 में 30 का जुगाड़ लगा के रखना। हाँ 30 का जुगाड़ लगा करके रखने के लिए गए। और एक सरपराज देंगे वो साहब जी देंगे, हम नहीं देंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो इतने लोगों के बीच में आने लगे, इतने जगह पर सब लोगों से मुलाकात होने लगी कि सब भाई बहन माता पिता की तरह लगते हैं। बिहार में ही चला जाता हूं फिर भी आप लोगों का चेहरा माथे में दौड़ते रहता है, बिल्कुल दौड़ता है। ऐसा लगता है कि सामने में बैठ करके बातचीत कर रहा हूं। और पिछले वर्ष ही आप लोगों ने इतना आत्मीय लगाव वहां पर इस 65 ग्राम में आप लोगों ने बनाया कि उस लगाव को मैं भूल नहीं पाया। और इस बार भी कल जो आप लोगों को मैंने हालांकि प्रवचन में तो उसको जो भी हुआ क्लियर करने की कोशिश की, आप लोगों का मन बहलाया, लेकिन इतना तो जरूर था कि आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। फिर भी आप इतना बेहतरीन तरीके से कि इतने देर हो जाने के बावजूद भी प्रतीक्षा में बैठे रहे, यह किसी सम्मान, चाहे फूल माला पहना करके कोई करे कि कोई आरती उतार करके करे, आरती उतार करके सम्मान करना, फूल माला पहना करके सम्मान करना, वो तो सब करते हैं, सब जगह होता है। लेकिन देर हो जाने के बावजूद भी घंटों बैठ करके इंतजार करना, ये सबके बस की बात नहीं है। वो सम्मान आप लोगों ने दिया है, इसके लिए आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए, जितनी तारीफ तो कल हो ही गया, आधा घंटा तो तारीफे में बीत गया, प्रशंसा में ही बीत गई है आपकी। और वो प्रशंसा एक दिन के लिए नहीं, हमारे यथेंद्र साहब जो ऐसा मीडिया लगाया तो आधा घंटा वो प्रशंसा वो आप जब तक धरती रहेगी, जब तक जीवन रहेगा, तब तक आप लोगों की वो प्रशंसा उसमें कैद हो गई है। हाँ जी, बिहार के लोगों ने सुना तो मुझे फोन किया, साहब ये बड़ाई आप बिहार वालों का करते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग मुझे गुंडा खिलाते हैं या इतना बढ़िया बढ़िया खिलाता है, बड़ाई भी न करो तो खाने को भी न मिले। ऐसी बात नहीं है, आप लोग सचमुच में प्रशंसा के पात्र हैं। और कल आप लोगों ने सही में जबरदस्त तरीके से प्रमाणित किया, ये सही में प्रमाणित किया। तो कहने का ये अभिप्राय है कि मैं कहना ये चाहता था कि लोगों ने बदनाम किया कबीर साहब। हिंदू कोई एक व्यक्ति नहीं, एक संगठन का नाम ही हिंदू नहीं था। बिहार की मैं बात बता रहा हूं, जहां पर हम लोग हैं, हम लोग भी गंगा किनारे के ही वासी हैं। गंगा जी के लिए हम लोग को अलग से कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, कि बिल्कुल किनारे में डुबकी मारने का, नहाने का मन होता है तो जाते डुबकी मारते खूब। अब ये मत सोचना कि हम भी कोई पाप कटाने के लिए जाते हैं ना, बगल में है, नहाने में पूरा आनंद आता है तो जाते हैं सब साथी मिलके, खूब डुबकी लगाते, आधा घंटा 1 घंटा स्नान वगैरह करके फिर आ जाते हैं। तो जैसे आज गंगा नदी के किनारे, महानदी के किनारे मंदिर बनते हैं, सभ्यताएं विकसित होती है, तो अभी तो खैर बहुत आबादी हो गई है तो अलग अलग जगह लोग बसते हैं। प्राचीन जमाने में जब छोटी आबादी हुआ करती थी, पानी निकालने के लिए टंकी नहीं हुआ करती थी, नल नहीं हुआ करते थे, चापा नल नहीं हुआ करते थे, जगह जगह पोखर नहीं हुआ करता था, तो चूंकि जीवन जीने में पानी एक प्रमुख आवश्यक तत्व है, इसलिए पानी कुछ निकालने का कोई यंत्र था ही नहीं। तो पानी पर्याप्त मात्रा में मिले तो वो तो एक ही जगह हो सकता है जो नदी है। नहाना धोना, जानवरों को खिलाना पिलाना,
फसल की सिंचाई करना तो नदी से ही हो सकती है ना। तो प्राचीन काल में जब लोग बसे में किसी जगह, तो आज हाईवे के बगल देख करके खोजता है जमीन, कि व्यापार बिजनेस करना है तो थोड़ा रोड के बगल में मिलना चाहिए, ये सुविधा खोजता है ना। लेकिन प्राचीन जमाने में जब लोग खोजते होंगे तो क्या देख के खोजते होंगे? पानी के आसपास होना चाहिए। तो पानी के आसपास होने में इतिहास बताता है कि सबसे पहली सभ्यता का जब विकास हुआ तो कहां पर हुआ? सिंधु घाटी की सभ्यता, जो अब भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली नदी है। सौभाग्य से मुझे वहां जाने का मौका मिला है। अभी 15-20 दिन पहले वहीं से कार्यक्रम करके आपके छत्तीसगढ़ में मैं आया। तो उस जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता के सामने जब मानव समुदाय का एक जुटान हुआ, वहां नगर बसाए गए, तो उससे व्यापार करने के लिए ईरान इराक के लोग आए। और ईरान इराक तरफ के जब लोग आए व्यापार बिजनेस करने के लिए, 1 आए, 100 आए, 50 आए, चाहे जितने भी आए, तो उन लोगों की मजबूरी थी कि उनके शब्दकोश में अथवा उनके जुबान में 100 शब्द का प्रयोग नहीं होता था। किस शब्द का? नहीं, हो शब्द, 100 शब्द का प्रयोग नहीं होता था। 100 नहीं बोल पाते थे। 100 को दूसरा चीज कह करके बोलते थे। क्या बोलते थे? ह। 100 को ह बोलते थे। तो जब वो लोग आए वहां से व्यापार करने आपके साथ में, तो किस नदी के पास आए? सिंधु नदी। और 100 बोलने के लिए ना तो उसको जुबान से आता है, ना उसके लेखनी में आता है। तो सिंधु को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये लोग बोलेगा ही नहीं। बजरंगबली का डर लग रहा है क्या? 100 को क्या बोलेंगे? ह बोलेंगे। तो सिंधु को क्या बोलेंगे? हिंदू बोलेंगे। तो हिंदू, उसको हिंदू नदी बोलता था, हिंदू की नदी नहीं बोलता था। सिंधु को जब 100 का उच्चारण वो ह करते थे, लेखनी में, वाचन में 100 का उच्चारण उनके यहां हो ही होता था, इसलिए सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। और सिंधु के किनारे बसने वाले, चाहे किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत और मजहब का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिसको आज कह रहे वो कोई भी हो, मानव मात्र जो उस नदी के किनारे में बसने वाले समाज था, उस समाज को ईरानी इराकी क्या कहते थे? हिंदू समाज कहते थे। तो उसमें कबीरपंथी और रामानंदी कहां से बंटवारा होगा? उसमें दाढ़ी वाला, चोटी वाला का बंटवारा कहां होगा? मस्जिद वाला और मंदिर वाला का? जो भी उस नदी के किनारे में रहते थे, उस सामाजिक समूह को ईरानी इराकियों ने क्या कहा? हिंदू कहा। और आजकल कुछ लोग हिंदू धर्म पर कॉपीराइट करता है कि हिंदू धर्म किसका है? हमारा है। नहीं, उस शब्द का निर्माण ही संपूर्ण समाज के लिए, कि उस समाज में चाहे जिस जाति, जिस पंथ, जिस संप्रदाय, जिस बिरादरी के लोग उस समय उस समाज में था, संपूर्ण समाज को क्या कहा गया? हिंदू समाज कहा गया। खैर, अब हिंदू समाज पर थोड़ा बहुत टिप्पणी हुआ तो आजकल हिंदू थोड़ा कम हो गया है, सनातनी का गर्मी अभी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। हिंदू शब्द का प्रयोग अभी कम हो रहा है। लेकिन कृपा करो भैया, सनातन इतना प्यारा शब्द है, इसको कम से कम बखस दो। इसको इतना साजिश के तहत राजनीति में इतना मत घसीटो कि सनातन शब्द भी बदनाम हो जाए, फिर कोई नया शब्द बनाना पड़े। सनातन बड़ा पवित्र शब्द है। सनातन आत्मा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, सनातन परमात्मा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसलिए सनातन शब्द को किसी एक के कटघरे में रख करके, इसी के एक के रिजर्वेशन में रख करके, किसी एक संप्रदाय के रिजर्व में रख करके सनातन संस्कृति को खंडित मत करो। सनातन उसी को कहा जाता है जो किसी एक का नहीं हो। सनातन उसी को कहा जाता है जो सबका हो, सबके लिए आदरणीय हो, सबके लिए सम्माननीय हो, उसी को सनातन कहा जाता है। कबीर